परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जहां पर धन का विषय आता है कि व्यक्ति कितना बड़ा धनवान होगा, तो वहां पर विषय आता है कि धन के द्योतक, धन को देने वाले दो ग्रहों के परस्पर योग से धन की बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्ति होती है। अब उन धन देने वाले ग्रहों में एक तो लाभ स्थान का स्वामी और एक धन स्थान का स्वामी और एक स्वयं लग्नेश, ये तीनों का संबंध धन के साथ है और सम्मान के साथ है, जीवन की उन्नति के साथ है। यदि इन तीनों भावों के स्वामियों में से यदि दो का भी यदि संबंध हो जाता है, स्थान परिवर्तन के माध्यम से संबंध हो जाए, युति के द्वारा संबंध हो जाए या दृष्टि से संबंध हो जाए, दृष्टि के माध्यम से तीनों में से दो का यदि संबंध बन जाता है, तो जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा धनवान बनता है। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये पूर्व जन्म के आधार पर जो व्यक्ति कर्म करके पूर्व जन्म में आया है, उसके आधार पर भाग्य के द्वारा अक्षमात बिना कमाया हुआ धन ये दोनों भाव देते हैं। भाग्य स्थान, उसका नाम ही भाग्य स्थान है, तो भाग्य के द्वारा व्यक्ति को धन मिलेगा, भाग्य से धन मिलेगा। परिश्रम का विषय नहीं है, वहां पर कर्म का विषय नहीं है। यदि भाग्य में है तो मिलेगा। और पंचम भाव भाग्य का भी बाप है, भाग्य का भी भाग्य है। तो विषय आता है कि पंचम भाव जो कि भाग्य का भी बाप है और नवम भाव जो कि स्वयं भाग्य ही है, इनका यदि संबंध अर्थात लग्नेश, लाभेश और धनेश का यदि संबंध नहीं बना, पहली शर्त में जो संबंध है उसके आधार पर यदि इनका आपस में संबंध नहीं बन रहा है, तो फिर देखा यह जाता है कि व्यक्ति भाग्येश और पंचमेश के माध्यम से क्या धनी बन सकता है, कितना धनी बन सकता है। तो भाग्येश और पंचमेश का यदि संबंध हो जाता है, अर्थात भाग्येश पंचम में बैठ जाए, पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो ये परिवर्तन संबंध बन जाता है। बहुत श्रेष्ठ संबंध है, जाता बहुत धन कमाएगा, मिलेगा, अपने आप आएगा, चल करके आएगा, बिना कमाए मिलेगा, भाग्य में है इसीलिए मिलेगा। यदि एक दूसरे पंचमेश और भाग्येश पंचम में बैठ जाए, तब भी ये योग प्रबल रूप से बन जाता है। पंचमेश और भाग्येश नवम भाव में बैठ जाए, तब भी ये योग बन जाता है। अर्थात यदि लाभेश धने पंचमेश और भाग्येश का दृष्टि के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा या युति के द्वारा यदि जब संबंध बनेगा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बिना कमाया हुआ धन प्राप्त करेगा, भाग्य से धन मिलेगा, क्योंकि उसके भाग्य में है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी नीच राशि का ना हो, शत्रु राशि में ना हो
और अस्त नहीं होना चाहिए। अब विषय आता है कि नवमेश इसी प्रकार से सप्तमेश और द्वादशेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश, यदि इनका आपस में संबंध बन जाता है, दृष्टि संबंध बन जाए, युति संबंध बन जाए, तो ये विषय वासना को, काम सुख को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। और यदि एकादश भाव और षष्ठ भाव का संबंध यदि आपस में जब बन जाता है, एकादश भाव और षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से एकादश भाव षष्ठ है, अर्थात षष्ठ भाव और एकादश भाव रोग के भाव हैं। यदि इनका आपस में जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को रोग अवश्य होता है। चौथे भाव के स्वामी की इन्वॉल्वमेंट जहां पर भी होती है, जिसके साथ भी होती है, चौथा भाव क्या है कि वो मकान है। यदि चौथे भाव में अकेला सूर्य बैठ जाता है तो व्यक्ति को मकान संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। चौथे भाव के स्वामी की जो इन्वॉल्वमेंट है, दृष्टि के द्वारा हो जाए, युति के द्वारा हो जाए, मंगल और शुक्र के साथ हो जाए, मंगल और शुक्र चौथे भाव में बैठ जाए, तो जब भी शुक्र की दशा आएगी तो उसको मकान की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव में अकेला बुध, बली हो, उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, गुरु से दृष्ट हो, बृहस्पति की उस पर दृष्टि हो, अथवा गुरु की राशि में बैठा हो, भले ही मीन का क्यों ना बैठा हो, है तो गुरु की राशि, धनु राशि का हो, मीन राशि का हो, अथवा गुरु के द्वारा देखा जाता हो। दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ हो, बुध अच्छा हो, अंशों में युवा हो, तो ऐसा बुध जातक पर सरस्वती की कृपा, सरस्वती देवी की कृपा ऐसे जातक पर होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान और विद्वान होता है और धनाढ्य होता है। नवमें भाव में ये ऋषि पाराशर के सूत्र है। भाग्य स्थान में यदि केतु बैठा हुआ है, याद रखना, तो ऐसा जातक, केतु ये सूचना दे रहा है कि अगले जन्म में जब उसका जन्म होगा इस संसार सागर में, तो वो संन्यास ग्रहण करेगा। जैसे केतु 12वें भाव में जब बैठता है तो ये केतु सूचना देता है कि व्यक्ति 18 जन्म लेने के बाद और मनुष्य योनि में आया है और आगे मोक्ष की प्राप्ति करेगा, शुभ कर्मा होगा। 9वें भाव का 10वें भाव से, 10वें भाव का 11वें भाव से और 9वें का 11वें से, अथवा 10वें या 9वें का लगन से या लगन का 5म भाव से संबंध हो जाए तो ऐसा जातक बड़ा धनवान होता है, कर्मशील होता है, संसार के सभी सुखों को भोगता है। कुंडली में शनि सर्विस देने का काम करता है। वो सर्विस नौकरी प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी हो सकती है, दोनों को ही सर्विस कहा जाएगा।
लेकिन शनि जिस राशि में होता है प्रायः 90% ऐसा देखने में आता है कि यदि शनि मंगल की राशि में बैठा है तो जातक यदि सर्विस करेगा तो मंगल संबंधी सर्विस करेगा। जैसे डिफेंस है, ऊर्जा का क्षेत्र है, वैज्ञानिकों का क्षेत्र है, डॉक्टरी का क्षेत्र है, सर्च का क्षेत्र है, पुलिस का क्षेत्र। यानी जब शनि मंगल की राशि में बैठता है तो ऐसा जातक मंगल संबंधी कार्यों को करने वाला होता है, उसी क्षेत्र में वो सर्विस प्राप्त करता है। यदि शनि बुध की राशि में बैठा है तो जातक कानून से, बुद्धिमानी से, वाणी से, विद्या के द्वारा, बोलने के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, वक्ता बन करके, किसी विषय की शोध करके वो ऐसा जातक सर्विस प्राप्त करता है। अथवा टेलीकॉम विभाग में, क्योंकि बुध संदेश वाहक है, टेलीकॉम विभाग में, इंटरनेट विभाग में, आईटी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सर्विस करने वाला होता है और सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, जब भी लग्नेश और पंचमेश का संबंध बनता है या भाग्येश और पंचमेश का जब संबंध बनता है, भाग्येश और लग्नेश का जब संबंध बनता है, चतुर्थेश और दशमेश का जब संबंध बनता है, लाभेश और लग्नेश का जब संबंध बनता है, लग्नेश और धनेश का जो संबंध बनता है, तो जातक सुयोग्य होता है, उत्तम धर्मानुकूल कार्य करने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, धनी होता है, यशस्वी होता है, कीर्तिमान होता है, अपने परिवार का नाम, अपने कुल का नाम रोशन करता है। लेकिन ये संबंध एक तरफा नहीं होने चाहिए। चाहे परस्पर दोनों का दृष्टि का संबंध बन जाए अथवा युति से संबंध बन जाए अथवा स्थान परिवर्तन के द्वारा संबंध बन जाए, तीनों में से यदि कोई सा भी संबंध 1, 5, 9, 10, 11 और दूसरे भाव के साथ यदि बन रहा है, इनमें से किसी का संबंध किसी के साथ यदि आ रहा है और षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश से किसी प्रकार का कोई संबंध ना बने इन हाउसों के ग्रहों का, जब इनका आपस में किसी का भी यदि संबंध बन जाए, उनके साथ न युति का संबंध हो, न दृष्टि का संबंध हो, किसी भी प्रकार से षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश से लग्नेश, धनेश, पंचमेश, भाग्येश, दशमेश, चतुर्थेश और एकादशेश का संबंध यदि इन भावों का संबंध त्रिक भावों के साथ जब हो जाता है तो जो धन के श्रेष्ठ जो योग बनते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।